राधे राधे। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या, डिकोडर। ठीक, डिकोडर हम लोग का कंप्लीट हो गया था पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनकोडर। एनकोडर और डिकोडर में कुछ वर्ड का समझ में आ रहा है? एनकोडर, डिकोडर मतलब इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब उल्टा हो सकता है इसका, डिकोडर का। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, डिकोडर। तो डिकोडर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग डिकोडर में पढ़ेंगे आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे। इसके बाद इसका हम लोग को ट्रूथ टेबल चेक करेंगे। ठीक, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे और इसका वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है। सेम जिस सर डिकोडर में हम लोग पढ़े थे 2x4, इसी तरह हम लोग एनकोडर में पढ़ेंगे 4x2। ठीक, चलिए तो आज चलते हैं हम लोग क्लास के में। ठीक, क्या है टॉपिक आज हम लोग का, एनकोडर। एनकोडर एनकोडर सबसे पहले इसका हम लोग क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट कि एनकोडर है क्या। ठीक, एनकोडर एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो अनेक 2n इनपुट को n बिट बाइनरी आउटपुट में बदलता है। आउटपुट में बदलता है। अर्थात यह एक्टिव पार्ट, अर्थात यह सक्रिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिव इनपुट की पहचान, इनपुट की पहचान करके उसके अनुरूपी बाइनरी को आउटपुट देता है। उसके अनुरूपी बाइनरी को आउटपुट देता है। मतलब समझो, देखो जैसे क्या है, एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। किस में आता है, कॉम्बिनेशनल में आता है। ठीक, कॉम्बिनेशनल में कौन कौन आता है, अभी तक जितना हम पढ़ाएं कॉम्बिनेशनल में वो सब आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, हाँ, आप लोग ऐसा नहीं कि सर क्लास लेके कमेंट नहीं देखता, सो बात नहीं, हम कमेंट भी देखते हैं आप लोग का। ठीक है, एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो अनेक 2n इनपुट को n बिट बाइनरी में आउटपुट प्रदान बदलता है। जैसे हम लोग को डिकोडर में क्या पढ़ा था, n बिट बाइनरी को m आउटपुट कोड में वो परिवर्तन करके देता था। ठीक, और उसमें क्या है 2n बिट
एन इनपुट को एन बिट बाइनरी में आउटपुट प्रदान करता है। ठीक, देखो अथान्त में क्या दिया है, यह एक्टिव पार्ट इनपुट की पहचान करके उसकी अनुरूपी बाइनरी को आउटपुट में बदलता है। मतलब देखो इसका कहने का मतलब है जो कामयाब के लिए है इसको पास करता है, जो कामयाबी के लिए नहीं है इसको पास नहीं करता। मतलब जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं बेकार का चीज़ है, जो बेकार का चीज़ है वो काम के लिए है ही नहीं। जैसे कोई इंसान बोलता है ना कि कोई लायक का नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसी तरह जो देखता है एनकोडर कि हाँ एक कामयाबी के लिए है मेरे लिए, इसको रखता है अथान्त, जो कामयाबी के लिए नहीं है इसको पास वो नहीं करता। ठीक है, हम लोग समझ गए इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, नहीं है, कैसे है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम, ठीक, उल्टा होता है इसका। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम में, 4:2, ठीक, 4x2 का। ठीक, क्या है, एनकोडर है, एनकोडर। ये हो गया इनपुट पार्ट, ये हो गया आउटपुट पार्ट। ठीक, जैसे हम लोग पढ़े थे डिकोडर में आउटपुट इसका क्या रहता था, D0, D1, D2, D3। ठीक, इसी तरह इसका इनपुट में रहेगा D3, D2, D1 और D0। ठीक, अब आउटपुट में क्या आएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे A1 और A0। ठीक, इसी तरह A1 A0। ठीक, अब इसका हम लोग देखेंगे क्या, सर्किट डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम हम लोग को समझ में आ गया किस तरह ब्लॉक डायग्राम इसका बनता है, एनकोडर क्या है, किस तरह का सिद्धांत काम करता है, वो हम लोग भी सर्किट डायग्राम में इसका देखेंगे। ठीक, और कौन कौन गेट से हम लोग एनकोडर बना सकते हैं। जैसे हम लोग डिकोडर में देखे थे 4 एंड गेट और 2 नॉट गेट से डिकोडर बना सकते हैं। इसी तरह एनकोडर देखेंगे हम लोग कौन सा गेट से बना सकते हैं। ठीक, चलिए सर्किट डायग्राम। ठीक, क्या देखना है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किस चीज़ का हम लोग सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, 4x2 का। ठीक, एक 4x2 का एनकोडर सर्किट बनाने के लिए कौन कौन गेट्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 2 और गेट, एक नॉट गेट और एक एंड गेट का उपयोग करेंगे। क्या क्या, 2 और गेट्स, एक नॉट गेट। ठीक, इसके बाद और क्या हम लोग करेंगे, एक एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे।
इस्तेमाल करेंगे, ठीक, करेंगे। एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए 4x2 का क्या क्या करेंगे, कौन सा गेट का, और गेट का, कितना और गेट का, 2 और गेट का, एक नॉट गेट का और एक एंड गेट का, ठीक। अब हम लोग इसका समझ गए कौन कौन सा गेट से हम लोग एक बना सकते हैं एनकोडर, ठीक। अब इसका हम लोग सर्किट बनाएंगे और ट्रूथ देखेंगे कि वो किस तरह का काम करता है हम लोग का, ठीक। चलिए इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का, एक और गेट का हम लोग इस्तेमाल कर लिए, ठीक। ये हो गया D3, ये हो गया D2, ये हो गया D1 और ये हो गया D0। ये हो गया आउटपुट में ये 1 और ये 0, ठीक। अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देख लिए किस तरह बनता है। इसीलिए D0 पास नहीं होता क्योंकि वो एनेबल है, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है इसको, ठीक। कि कौन, जैसे बताए थे आप लोगों को कि एक्टिव पार्ट में काम करता है, देखते हैं कि D0 एक्टिव काम नहीं करता है, इसलिए एनकोडर D0 को पास नहीं करता है, ठीक, नहीं पास करता है, ठीक है। सॉरी एक मच्छी आ गया था इसीलिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम, मतलब ट्रूथ टेबल बनाते हैं पहले, ठीक। ये हो गया इनपुट पार्ट, ये हो गया आउटपुट पार्ट, ठीक। अब इसका आगे हम लोग ये हो गया D3, ये हो गया D2, ये D1 और ये हो गया D0। आउटपुट पार्ट में हो गया A1 और ये हो गया A0। तो सबसे पहले हम लोग 0 0 0 1, इसके बाद 0 0 1 0, इसके बाद 0 0 1 0। तो जैसे हम लोग 0 1 0 1 देख यहाँ तक हो गया था, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे 1 0 0, ठीक। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल चेक करते हैं कि उस किस तरह का काम करता है, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग किस तरह का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग
क्या लेते हैं 0 0 0 1, ठीक। तो जैसे मेरा वो जैसे पढ़ाया था आप लोगों का कि एक्टिव पार्ट देखते हुए वो काम करता है, ठीक है। तो D1 D0 जो है इसको एक्टिव नहीं दिया है, इसलिए दोनों 0 0 हो गए, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग D0 D1 को 1 करके। चलिए अब हम लोग D1 को 1 करते हैं और देखते हैं किस तरह का काम करता है। जैसे 0 0, ठीक, D2 भी 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब D2 में क्या है, यहाँ 0 हो गया, एंड गेट क्या करके दे रहा है, नॉट लगा के 1 हो गया, इधर भी 1। एंड गेट का काम क्या रहता है कि अगर दोनों में 1 है तो वो 1 पास करता है, ठीक है। यहाँ 1 हो गया। एक्सओर गेट का काम क्या रहता है, अगर कोई एक में भी 1 है तो ही एक्टिव पार्ट हो जाएगा, मतलब 1 काम करेगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 1 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। इसी तरह अब देखते हैं हम D2 को 1 करते हैं, ठीक। चलिए अब हम D2 को 1 करते हैं। जीरो, D2 क्या है 1 है, ठीक। नॉट लगा है, नॉट गेट में 0 आएगा, यहाँ भी 0 0, इधर क्या है इसका 0 है, 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 0 हो जाएगा और ये 0 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम D3 को 1 करते हैं 1, ठीक है, इसमें भी 1, यहाँ से 0 0 मतलब 1 0, मतलब दोनों एक्टिव पार्ट हो जाएगा, ठीक। ठीक है, हम लोग देख लिए किस तरह का काम करता है, ठीक, एनकोडर। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर, ठीक, मल्टीप्लेक्सर। इसके बाद हम डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशनल का कॉम्बिनेशनल में जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर सीक्वेंसर पढ़ेंगे। सीक्वेंसर में जैसे आता है सीरियल रजिस्टर, इसी तरह हम लोग डिजिटल पार्ट कंटिन्यू करके पढ़ते जाएंगे। हाँ, कल आप लोग जैसे हम बताए थे कि प्रैक्टिकल के बारे में, तो हम सर से बात किए थे, ठीक है। तो बोला था सर कि हाँ 1 दिन या 2 दिन का मोहलत दीजिए हमको, हम बहुत जल्दी प्रैक्टिकल के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए प्रैक्टिकल के लिए, ठीक।